हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रमन सर क्लासेस चैनल। मैं शैलेंद्र प्रकाश आप सभी स्टूडेंट्स का रमन सर क्लासेस चैनल पर स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले स्टूडेंट, जब भी आप इस वीडियो को देखें, जब भी इस क्लास को आप लोग देखें, तो सबसे पहले इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर ज़रूर करें। ठीक है, चलिए तो मैं बात करता हूँ स्टूडेंट, आपके विक्रांत बैच में हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट की बात करते हैं तो माइक्रो प्रोसेसर को स्टडी कर रहे थे। लास्ट क्लास तक जो हमने माइक्रो प्रोसेसर में देखा स्टूडेंट, लास्ट क्लास तक जो हम लोग लेकर चले, सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन था, फिर हिस्ट्री, फिर मेजरिंग यूनिट्स, फिर बात आई थी आप लोगों की कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर की, जिसके लिए एक्सटर्नल आर्किटेक्चर हम लोग उसका या पिन डायग्राम जिसे हम कहते हैं वो हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, इतना। अब अगली जो बात आती है स्टूडेंट आप लोगों की, आगे हम लोग जो बढ़ते हैं वो है आप लोगों के माइक्रो प्रोसेसर की आंतरिक संरचना। बाहरी संरचना में तो हम लोग क्या देखते हैं, उसका पिन डायग्राम देखते हैं। अब अगली बात आती है, अगला हेडिंग लिखिएगा स्टूडेंट आप लोग, माइक्रो प्रोसेसर की आंतरिक संरचना। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर की आंतरिक संरचना। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर की आंतरिक संरचना। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर की बात चल रही है, इंटरनल स्ट्रक्चर को अब हम देख रहे हैं। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिख भी सकते हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, क्या कहा आपका, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, कि माइक्रो प्रोसेसर की आंतरिक संरचना। ठीक है, फटाफट से लिखें हेडिंग आप लोग। बाकी अगर लास्ट क्लास तक किसी भी स्टूडेंट का डाउट हो तो आप लोग अपने डाउट्स को भी कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर भी अगर यहाँ भी नहीं पूछा जाता है तो बाद में आप लोग ऑफलाइन कमेंट्स में भी अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, लास्ट क्लास में हमने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, बाहरी संरचना को देखा था। आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट आप लोगों का वो है हमारी आंतरिक संरचना। आंतरिक संरचना में जो सबसे पहला नाम और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ से निकल कर आती है वो है स्टूडेंट आप लोगों की रजिस्टर। ठीक है, बस इस रजिस्टर और जो आप लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल में रजिस्टर पढ़ते हैं उसमें एक बेसिक डिफरेंस याद रखिएगा, वो प्रतिरोध था, जबकि ये क्या आपका REG है, वो RES होता था, या REG है रजिस्टर। ठीक है, इस रजिस्टर का मतलब क्या होता है, ये एक के आप लोगों की मेमोरी डिवाइस होती है। मेमोरी डिवाइस कहने का मतलब है कि ऐसी डिवाइस जो डेटा को स्टोर या प्रोग्राम को या किसी भी इंफॉर्मेशन को क्या कर सकता है, आपका स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो यहीं से, और यही चीज आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पढ़ी होगी जब शिफ्ट रजिस्टर को देखा था। वो एक ऐसा रजिस्टर होता है जो डेटा को स्टोर करने के साथ साथ क्या करवा सकता है, शिफ्ट करवा सकता है। ये क्या आपका डेटा को सिर्फ स्टोर करवा सकता है। तो आपने कहा कि ये क्या आपकी मेमोरी डिवाइस है। ठीक है, तो यहां से हमने कहा कि यह एक मेमोरी डिवाइस है। ठीक है, ये क्या स्टूडेंट आप लोगों की एक मेमोरी डिवाइस है। ठीक, तो यहां से हमने कहा भी कि आपके रजिस्टर की अगर मैं बात करता हूं तो रजिस्टर क्या होता है, मेमोरी डिवाइस होता है। ठीक है, इतना। जिसका, या हम लोग यहां से लिखें भी कि जिसका क्या यूज होता है, तो आप कहें भी तो जिसका प्रयोग, इस बात को ऐसे लिखते हैं, जिसका प्रयोग। ठीक है, कि जिसका यूज कैसे करते हैं हम लोग, जिसका प्रयोग, ठीक है, डेटा को, ठीक है, डेटा, ठीक है, या फिर सूचना, ठीक है, इंफॉर्मेशन जिसे हम कहते हैं डेटा, इंफॉर्मेशन, या फिर प्रोग्राम आप कह सकते हैं। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं प्रोग्राम को स्टोर करने में किया जाता है। इसका यूज किस में होता है, आपका डेटा को या फिर सूचना को या प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए, संचित करने के लिए किया जाता है, ये संचित करने में होता है। ठीक है, इतना। तो यहाँ से क्या कहा स्टूडेंट आप लोगों का, यहाँ से अगर मैं जनरली लिखता भी हूँ, जनरल बात को कहता भी हूँ, ठीक है, तो क्या कहा आपका कि रजिस्टर एक क्या होता है, आपका मेमोरी डिवाइस होती है जिसका यूज हम लोग क्या करते हैं, किसी भी डेटा को, सूचना को, प्रोग्राम को स्टोर करवाने के लिए, या आप कह सकते हैं कि सेव कराने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, अगली बात आती है कि हम किस माइक्रो प्रोसेसर के लिए बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर के लिए। तो अगली बात निकल कर आती है स्टूडेंट आपकी, यहीं से अगर मैं देखता हूं कि माइक्रो प्रोसेसर 8085 में जो आपके रजिस्टर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं।
तो आपने अगली हेडिंग यहाँ से लिखनी है माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, यहाँ से मैं सीधे लिख दे रहा हूँ इसी बात को, माइक्रो प्रोसेसर। किस माइक्रो प्रोसेसर की बात हम लोग कर रहे हैं? माइक्रो प्रोसेसर 8085 में, ठीक है, कि माइक्रो प्रोसेसर 8085 में 2 प्रकार के रजिस्टर होते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर में 2 प्रकार के रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, क्या कहा यहाँ से कि माइक्रो प्रोसेसर 8085 में 2 प्रकार के रजिस्टर्स होते हैं। और ये 2 प्रकार कौन कौन से हैं स्टूडेंट? आपकी सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ से जो निकल कर आती है, ठीक है, वो है आपकी कि ये 2 प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है, कौन 2 प्रकार के रजिस्टर्स 8085 माइक्रो प्रोसेसर में होते हैं? तो यहाँ जब हम नाम देखते हैं स्टूडेंट आपका, तो सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है स्टूडेंट आप लोगों का जनरल पर्पस रजिस्टर। ठीक है, सबसे पहला नाम आता है आपका जनरल पर्पस रजिस्टर्स। ठीक है, कि जनरल पर्पस के लिए प्रयोग होने वाले रजिस्टर्स। ठीक है, शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं? GPR लिखते हैं। ठीक है, जनरल पर्पस रजिस्टर्स। दूसरा अगर हम देखते हैं तो दूसरा आता है स्टूडेंट आप लोगों का, भाई ये जनरल था तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा आपका? अच्छा, इसको थोड़ा सा ध्यान से लिख लीजिएगा। हाँ, ये पर्स हो गया है। ठीक है, इसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। क्या कहा आपको? जनरल पर्पस रजिस्टर। ठीक है, क्या है स्टूडेंट आपका? जनरल पर्पस रजिस्टर। तो जनरल पर्पस रजिस्टर GPR जिसे हम कहते हैं, ठीक है, सामान्य तौर पर या सामान्य कार्यों के लिए या सामान्य पर्पस के लिए यूज होने वाला रजिस्टर। तो ये अगर जनरल पर्पस है तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा आपका? स्पेशल पर्पस रजिस्टर। ठीक है, क्या कहा आपसे? स्पेशल पर्पस रजिस्टर। कि किसी भी माइक्रो प्रोसेसर में, या अगर मैं कहूँ 8085 की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, तो रजिस्टर किस चीज़ के लिए यूज होते हैं स्टूडेंट आपके? हमेशा याद रखिएगा, रजिस्टर्स का जो प्रयोग होता है, ठीक है, सूचना को या किसी भी इंफॉर्मेशन या किसी भी डेटा को टेम्पररी स्टोर करने के लिए जनरली यूज होता है। ठीक है, टेम्पररी स्टोर, अगर आपको कोई डेटा या सूचना करनी है, कोई इंफॉर्मेशन अगर टेम्पररी स्टोर करनी है, तो फिर हम किसका प्रयोग करते हैं? रजिस्टर्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहीं से बात निकल कर भी आ गई कि माइक्रो प्रोसेसर 8085 में कितने प्रकार का होता है रजिस्टर आपका? 2 प्रकार के रजिस्टर होते हैं। पहला कहा हमने जनरल पर्पस रजिस्टर और दूसरा कहा हमने स्पेशल पर्पस रजिस्टर। इसके बारे में बहुत ज़्यादा थ्योरी लिखने की जगह, ठीक है, हम इसे डायरेक्टली एक फ्लो चार्ट की तरह से बना लेते हैं। आपको देखने में भी आसानी होगी और याद करने में भी आसानी होगी। ठीक है, ये है आपका रजिस्टर्स। ठीक है, जो कहानी चल रही है, जिस बात को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वो है स्टूडेंट आप लोगों का रजिस्टर्स। ठीक है, अब रजिस्टर्स में हमने सबसे पहले क्या कहा कि रजिस्टर्स कितने प्रकार के होते हैं आपके? भाई सबसे पहले बात जब निकली तो हमने साफ साफ कहा कि रजिस्टर आपके 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब वो 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं उस बात को देखते हैं। हमने सबसे पहले कहा कि पहला जो प्रकार या फर्स्ट जो टाइप निकल कर आता है वो है आपका जनरल पर्पस रजिस्टर। ठीक है, यहाँ से क्या कहा? जनरल पर्पस रजिस्टर। ठीक है, या एक काम करते हैं, इसको इस तरह से देखिएगा। यहाँ से हमने क्या कहा स्टूडेंट आपका? सबसे पहला जो टाइप निकल कर आता है वो है आपका जनरल पर्पस रजिस्टर। ठीक है, जनरल पर्पस रजिस्टर कि पहला जो प्रकार निकल कर आता है, फर्स्ट जो टाइप होता है वो होता है आपका जनरल पर्पस रजिस्टर। ठीक है, ये जनरल पर्पस रजिस्टर्स के जनरल पर्पस के लिए यूज होने वाले रजिस्टर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कहा कि फर्स्ट टाइप होता है आपका जनरल पर्पस रजिस्टर। वहीं दूसरे टाइप की अगर मैं बात करता हूँ स्टूडेंट आपके, तो ये आता है आपका स्पेशल पर्पस रजिस्टर। ठीक है, क्या कहा आपको? स्पेशल पर्पस रजिस्टर। ठीक है, तो जनरल पर्पस रजिस्टर और दूसरा आता आपका स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स। ठीक है, 2 प्रकार के ब्रॉड अगर हम बात करें या ब्रॉडली अगर हम देखते हैं तो 2 प्रकार के मुख्य रूप से रजिस्टर्स होते हैं। सबसे पहला कहा हमने जनरल पर्पस रजिस्टर और दूसरा होता है स्टूडेंट आप लोगों का स्पेशल पर्पस रजिस्टर। अब जनरल पर्पस रजिस्टर्स को ही जब हम लोग यहाँ से देखते भी हैं या यहीं से अगर हम लोग लेकर भी चले, ठीक है, तो इसको ऐसे
कर लेते हैं थोड़ा सा। अब देखिएगा यहाँ से हमने क्या कहा स्टूडेंट, आपका अगली जो बात चल रही है वो चल रही है जनरल पर्पस रजिस्टर के लिए। जनरल पर्पस रजिस्टर्स को स्टूडेंट अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इन्हें डिवाइड किया जाता है आपका कितने कैटेगरी में। जनरल पर्पस रजिस्टर आपके 6 टाइप के होते हैं, ठीक है। जनरल पर्पस रजिस्टर कैसे होते हैं स्टूडेंट, आपके 6 टाइप के होते हैं। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ जनरल पर्पस रजिस्टर्स। कौन कौन से होते हैं आप ध्यान से देखिएगा। ये हम लोग यहाँ फर्स्ट लिख लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हमने क्या कहा, पहले मैं नाम लिख देता हूँ। हमने सबसे पहले कहा स्टूडेंट आपका कि जनरल पर्पस रजिस्टर में जो रजिस्टर आता है वो होता है आपका रजिस्टर बी, ठीक है। फिर इसी तरह से जो दूसरा नाम आता है वो होता है आपका रजिस्टर सी, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं सॉरी, जनरल पर्पस रजिस्टर में, ठीक है। एक मिनट, हाँ ये देखिएगा यहाँ से, ठीक है, ध्यान से देखिएगा कैसे कर रहा हूँ। हाँ ये देखें, सबसे पहले हमने कहा रजिस्टर बी, फिर हमने कहा रजिस्टर सी, ठीक है। फिर इसी तरह से हमने कहा रजिस्टर डी, फिर हमने कहा रजिस्टर ई, फिर हमने कहा ओ, ठीक है, बी सी डी ई। फिर बात आती है आपकी रजिस्टर एच, ठीक है। और फिर यहीं से बात आती है आपकी रजिस्टर एल की, ठीक है। तो ये आप लोगों का क्या होता है आपका, सबसे पहले अगर मैं जनरल पर्पस रजिस्टर की बात भी करता हूँ, ठीक है, तो मैंने यहाँ से क्या कहा स्टूडेंट, आपका ये होता है आपका बी सी, फिर डी ई, ठीक है, और रजिस्टर एच और रजिस्टर एल। ये हमारे जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ से ध्यान से देखिएगा तो दीज आर जनरल पर्पस रजिस्टर्स, ठीक है। ये कुछ इस तरह से हमारे, अगर मैं बात भी करूँ कि सबसे पहला हमारा, अगर मैं लेकर भी चलता हूँ तो हमने सिंपल से बात क्या कही कि सबसे पहला होता आपका रजिस्टर बी, ठीक है। यहाँ अगर हम देखते भी हैं, फिर बात आती है हमारी रजिस्टर सी की, फिर बात आती है हमारे रजिस्टर डी की कि जनरल पर्पस रजिस्टर में अगला नाम डी, फिर बात आती है यहीं से अगर हम लिखते भी हैं तो रजिस्टर ई, फिर आता है आपका रजिस्टर एच और फिर आता है आपका रजिस्टर एल। तो ये 6 आप लोगों के जनरल पर्पस रजिस्टर हैं, ठीक है। याद रखें पहली बात कि जनरल पर्पस रजिस्टर कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का होता है, ठीक है। जनरल पर्पस रजिस्टर कितने टाइप के होते हैं आपके, 6 टाइप के। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ जनरल पर्पस रजिस्टर्स, ठीक है। कि जनरल पर्पस रजिस्टर आपके 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, बी सी डी ई और एच एल, ठीक है। ये 6 प्रकार के जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं। अब बात आती है कि जनरल पर्पस तो हमने अभी देख लिया, बाकी इनके बारे में भी और भी चीजें देखेंगे, ठीक है। अगली बात आती है स्पेशल पर्पस रजिस्टर की। स्पेशल पर्पस रजिस्टर के लिए एक बात याद रखिएगा कि स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स जो होते हैं आपके वो 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं 2 टाइप के, उस बात को देख लीजिए। सबसे पहला आता है स्टूडेंट आप लोगों का यूजर एक्सेसिबल रजिस्टर, कि ऐसे रजिस्टर जिन्हें यूजर एक्सेस कर सकता है। तो यूजर एक्सेसिबल रजिस्टर, ठीक है, यूजर एक्सेसिबल रजिस्टर्स, कि ऐसे रजिस्टर जिन्हें यूजर एक्सेस कर सकता है। और दूसरा टाइप आता है स्टूडेंट आप लोगों का यूजर नॉट एक्सेसिबल रजिस्टर, ठीक है, कि ऐसे रजिस्टर यूजर नॉट एक्सेसिबल रजिस्टर, ठीक है। कि क्या कहा आप लोगों का कि ऐसे रजिस्टर्स जिन्हें यूजर एक्सेस नहीं कर सकता है, यूजर नॉट एक्सेसिबल रजिस्टर्स, ठीक है। तो हमने 2 बातें लिखी स्टूडेंट आपके यहाँ पर। क्या कहा आपका कि आपका जो स्पेशल पर्पस रजिस्टर होता है वो 2 प्रकार के होते हैं या 2 क्लासेस में डिवाइड होते हैं। कौन कौन से, सबसे पहला नाम आया आपका यहाँ से अगर मैं लेकर भी चलूँ, यूजर एक्सेसिबल रजिस्टर, ठीक है। और दूसरी बात अगर मैं करता हूँ तो ऐसे रजिस्टर जिन्हें यूजर एक्सेस नहीं कर सकता है। तो यूजर के द्वारा एक्सेस होने वाले रजिस्टर और यूजर के द्वारा नहीं एक्सेस होने वाले रजिस्टर, ये आपके आ जाते हैं स्टूडेंट। यहीं से अगर मैं देखता हूँ तो स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स में 2 क्लासेस रजिस्टर्स की ऐसे डिफाइन होती है, ठीक है। अब अगली बात आती है स्टूडेंट कि यहीं से अगर मैं देखूंगा तो यूजर यूजर एक्सेसिबल जो होते हैं, ऐसे रजिस्टर्स जिन्हें यूजर एक्सेस कर सकता है, ठीक है। ये आप लोगों के कौन कौन से हैं, या पहले मैं यहाँ से कहूँ कि कितने हैं, तो ये स्टूडेंट आपके 4 रजिस्टर्स ऐसे हैं जिन्हें यूजर एक्सेस कर सकता है। वो कौन कौन से हैं उन बातों को भी अभी हम देखेंगे, पर सबसे पहले बात हमने क्या कही कि ऐसे कितने रजिस्टर हैं आपके, 4 रजिस्टर हैं जिन्हें यूजर एक्सेस कर सकता है, ठीक है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स विच कैन बी एक्सेस्ड बाय द यूजर, ठीक है, जिनको यूजर क्या कर सकता है, आपका एक्सेस कर सकता है,
ठीक है। और ये 4 रजिस्टर्स कौन कौन से हैं वो भी देख लीजिए। इसमें सबसे पहला जो रजिस्टर आता है वो है स्टूडेंट आपका एक्यूमुलेटर, ठीक है। सबसे पहला जो रजिस्टर है दैट इज एक्यूमुलेटर और रिप्रेजेंट करते हैं इसे कैपिटल ए से, ठीक है। सबसे पहला रजिस्टर आपका एक्यूमुलेटर। दूसरा आता है स्टूडेंट आप लोगों का, यहीं से अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो चाहे तो आप लोग स्पेशल पर्पस रजिस्टर में फ्लैग कहिए उसे, या फिर आप इसी रजिस्टर को स्टेटस रजिस्टर भी कह सकते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं कहूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि फ्लैग एंड स्टेटस रजिस्टर, ठीक है। क्या कहा? फ्लैग एंड स्टेटस रजिस्टर, ठीक है। इसको क्या नाम देते हैं? फ्लैग एंड स्टेटस रजिस्टर, ठीक है। तो दूसरा हो गया आपका फ्लैग एंड स्टेटस रजिस्टर। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट आप लोगों का स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर की मैं परिभाषा आपको लिखवा चुका हूँ, ठीक है, कि क्या होता है। तो अगली बात आती है स्टैक पॉइंटर। ये क्या होता है स्टूडेंट? ये कैसे रिप्रेजेंट होता है आपका? SP, ठीक है। स्टैक पॉइंटर को लिखते हैं हम लोग SP से, ठीक है। फिर अगली बात आती है स्टूडेंट आपकी प्रोग्राम काउंटर। इसके बारे में भी हम आपको लिखवा चुके हैं, ठीक है, कि प्रोग्राम काउंटर क्या होता है। तो ये आ गया आपका अगला जो आता है दैट इज प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर कहने का मतलब आपका PC, ठीक है। तो ये बन गया आप लोगों का 4 प्रकार के यूजर एक्सेसिबल रजिस्टर होते हैं, ठीक। कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट आप लोगों के? एक्यूमुलेटर होता है, स्टेटस एंड फ्लैग रजिस्टर होता है, स्टैक पॉइंटर होता है और आपका प्रोग्राम काउंटर होता है। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ, यही जैसे हमने यहाँ पर देखा उसी तरह से अगर मैं लेकर चलूँ तो जो हमारे यूजर नॉट एक्सेसिबल रजिस्टर है, ठीक है, इनकी जब बात आती है स्टूडेंट आप लोगों की, तो यूजर नॉट एक्सेसिबल रजिस्टर्स को देखते हैं तो 3 टाइप के यूजर नॉट एक्सेसिबल रजिस्टर भी होते हैं, ऐसे रजिस्टर जिन्हें यूजर एक्सेस नहीं कर सकता है। इसमें सबसे पहला नाम आता है स्टूडेंट आप लोगों का टेम्पररी रजिस्टर, ठीक है। सबसे पहला जो नाम आता है दैट इज टेम्पररी रजिस्टर, ठीक है। अगला जो रजिस्टर आता है आपका वो है आपका इंटरप्ट कंट्रोल रजिस्टर, ठीक है। क्या कहा? इंटरप्ट कंट्रोल रजिस्टर, ये है स्टूडेंट आपका इंटरप्ट कंट्रोल रजिस्टर। और तीसरा नाम जो आता है वो आता है आपका लैचेस का, ठीक है, कि तीसरा कौन सा होता है स्टूडेंट आप लोगों का? लैचेस होता है। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा स्टूडेंट आपका, इन्हें ध्यान से देखिएगा। ये कहने का मतलब क्या है आपका कि सबसे पहले हमने कहा कि टेम्पररी रजिस्टर हो गया, वो सबसे पहले हमने कहा टेम्पररी रजिस्टर, फिर इंटरप्ट कंट्रोल रजिस्टर या इंटरप्ट कंट्रोल रजिस्टर, और लास्ट जो आता है स्टूडेंट आप लोगों का वो होता है आपका लैचेस। तो ये आप लोगों का कंप्लीट क्लासिफिकेशन है किसका? रजिस्टर्स का। यहां से ध्यान से देख लीजिए, ये आपका कंप्लीट क्लासिफिकेशन है। इन्हीं चीज़ों को अब हमें थोड़ा सा डिटेल में देखना है। मैंने सबसे पहले बात आपसे कही कि हम जो स्टार्ट किए हैं, जिस बात को हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, वो है आपका रजिस्टर्स, ठीक है। रजिस्टर्स में अगर मैं लेकर चलता हूं कि रजिस्टर्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमने क्या कहा? रजिस्टर्स को 2 क्लासेस में, 2 भागों में बांटा जाता है, जनरल पर्पस रजिस्टर एंड स्पेशल पर्पस रजिस्टर, ठीक है। फिर जनरल पर्पस रजिस्टर्स को हमने कहा कि जनरल पर्पस रजिस्टर कितने टाइप के होते हैं आपके? 6 टाइप के। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ जनरल पर्पस रजिस्टर, जिनके नाम आपके सामने पर हैं, ठीक है। यहाँ से अगर मैं देखूं भी तो सबसे पहला जो जनरल पर्पस रजिस्टर आता है वो है आपका रजिस्टर B, ठीक है। यहाँ से अगर मैं बात भी करूँ तो सबसे पहला कौन सा नाम आता है आपका? दिस इज रजिस्टर B, कि सबसे पहला जो रजिस्टर होता है दैट इज रजिस्टर B, ठीक। फिर अगर मैं बात करता हूँ तो इसी तरह से C, D और E, ठीक है, इसको अगर हम लेकर चलें भी तो ये हो जाएगा आपका रजिस्टर B था। फिर ये आ गया स्टूडेंट आप लोगों का रजिस्टर C, ठीक है। फिर इसी तरह से देखते हैं तो ये आ जाएगा आपका रजिस्टर D, ठीक है। फिर इसी तरह से देखते हैं तो ये हो जाएगा आपका रजिस्टर E, ठीक है। फिर ऐसे ही लेकर चलते हैं तो दिस इज रजिस्टर H, ठीक है। फिर ऐसे ही अगर हम देखते हैं तो ये आ गया आपका रजिस्टर L, ठीक है। तो ये आ गया कुछ इस प्रकार से आपके क्या होते हैं? रजिस्टर्स, ठीक। यहाँ हमने क्या कहा था? ये कौन से किसके टाइप हैं स्टूडेंट आपके? ये टाइप हैं आपके जनरल पर्पस रजिस्टर्स के, ठीक है। किसके टाइप हैं स्टूडेंट आपके? दीज आर जनरल पर्पस रजिस्टर्स, ठीक है, कि जनरल पर्पस रजिस्टर ये 6 होते हैं, ठीक। यहीं से अगली बात देखिएगा, नेक्स्ट साइड में हम लोग इसी तरह से बढ़ते हैं कि ये क्या है स्टूडेंट आपका? ये है आपका स्पेशल पर्पस रजिस्टर,
ठीक है। स्पेशल पर्पस रजिस्टर के लिए साफ साफ कहा कि स्पेशल पर्पस रजिस्टर को दो क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला आता है आपका यूजर एक्सेसिबल रजिस्टर, ऐसे रजिस्टर्स जिन्हें यूजर एक्सेस कर सकता है, और दूसरी बात आती है ऐसे रजिस्टर्स जिन्हें यूजर एक्सेस नहीं कर सकता है। इसलिए हमने कहा भी कि क्या कहा हमने, यूजर नॉट एक्सेसिबल रजिस्टर। ठीक है, दूसरी बात जो हमने कही दैट इज यूजर नॉट एक्सेसिबल रजिस्टर, कि ऐसे रजिस्टर्स जिन्हें यूजर एक्सेस नहीं कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो बात आती है दैट इज यूजर नॉट एक्सेसिबल रजिस्टर। तो यहाँ हमने देखा भी कि दोनों टाइप के रजिस्टर में यूजर एक्सेसिबल की जब बात आई तो वो 4 टाइप्स के थे, कि 4 प्रकार के क्या होते हैं आपके यूजर एक्सेसिबल रजिस्टर्स होते हैं, कि ऐसे रजिस्टर्स जिन्हें यूजर एक्सेस कर सकता है वो कितने टाइप के थे आपके, 4 टाइप्स के थे। और ऐसे रजिस्टर जिन्हें यूजर एक्सेस नहीं कर सकता वो कितने टाइप के हैं फिर आपके, 3 टाइप के ऐसे रजिस्टर्स और हैं। ठीक है, यहाँ चाहें तो आप देख भी सकते हैं, सबसे पहला एक्यूमुलेटर, फिर फ्लैग रजिस्टर, फिर स्टैक पॉइंटर, फिर आपका प्रोग्राम काउंटर। ऐसे ही यूजर नॉट एक्सेसिबल में भी आप देख सकते हैं कि सबसे पहला कौन था आपका, टेम्पररी रजिस्टर। ठीक है, ये क्या कहा हमने, दिस इज एक्यूमुलेटर, फ्लैग रजिस्टर, स्टैक पॉइंटर एंड प्रोग्राम काउंटर। यहाँ भी देखेंगे तो ये आ जाएगा टेम्पररी रजिस्टर, इंटरप्ट कंट्रोल रजिस्टर और लैचेस। तो सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही तैयार होता है कि कौन कौन से होते हैं। ठीक है, जो कि आपके सामने पर हैं सबके सब। इन सब को अब आप देख भी सकते हैं कि सबसे पहले था आपका एक्यूमुलेटर। यहाँ से अगर मैं बात भी करता हूँ तो ये था आपका एक्यूमुलेटर। ठीक है, फिर क्या था आपका, फ्लैग रजिस्टर। ठीक है, एक्यूमुलेटर, फ्लैग रजिस्टर, फिर था आपका स्टैक पॉइंटर, और फिर यहीं से था आपका प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, ये आ गया आपका। फिर इधर अगर हम लोग देखते हैं तो ये था आपका टेम्पररी रजिस्टर। ठीक है, फिर ये थे आपके इंटरप्ट कंट्रोल रजिस्टर। ठीक है, टेम्पररी रजिस्टर। फिर आप लोगों का दूसरा हमने क्या कहा, यहीं से हमने देखा था दिस इज इंटरप्ट कंट्रोल रजिस्टर। फिर आया था आप लोगों का नेक्स्ट लैचेस। ठीक है, तो ये है स्टूडेंट आपके डिफरेंट टाइप के जो आप लोगों के रजिस्टर्स होते हैं वो कुछ इस प्रकार से होते हैं। इन्हें ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए, यहीं से आपका जनरल क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछता भी है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान से देख लें, समझते हुए चलें भी इस बात को। ठीक है, चलिए, ये क्या है स्टूडेंट आपके, इस तरह से अगर हम लोग देखते हैं तो ये थे आपके जनरल पर्पस रजिस्टर्स। सबसे पहले इधर अगर मैंने बात की थी तो ये क्या था आपका, दिस इज जनरल पर्पस रजिस्टर्स। ठीक है, ये हमारे क्या हैं, जनरल पर्पस रजिस्टर हैं, जो कि कितने थे हमारे, 6 थे। तो अब ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, अब 1 बाय 1 मैं क्वेश्चंस को आपको स्टार्ट करवाने वाला हूँ कि किस किस तरह का क्वेश्चन यहाँ से और बन सकता है। जनरल क्वेश्चन किस किस तरह से आपके एग्जामिनेशन में रहता है, उन बातों को अब ध्यान से देखना स्टार्ट करिएगा। ठीक है, एक एक चीज़ को ध्यान से सुनिएगा, ऑटोमेटिक बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, देखिएगा, सबसे पहले बात निकल कर आती है स्टूडेंट आपकी कि सबसे पहला क्वेश्चन कि अगर मैं यहाँ से कहूँ कि टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्स की बात अगर मैं करता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्स कितने होते हैं। ठीक है, तो ये अभी यहाँ से देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्स कितने होते हैं। मैंने कहा कि रजिस्टर क्या होते हैं आपके, जो डेटा या प्रोग्राम या फिर किसी भी इंस्ट्रक्शन को टेम्पररी स्टोरेज करने के लिए यूज होते हैं, वो होते हैं आपके रजिस्टर। अब अगले क्वेश्चन पर मैं बढ़ता हूं कि टोटल नंबर ऑफ जनरल पर्पस रजिस्टर। तो जनरल पर्पस रजिस्टर्स की अगर मैं यहां से बात करता हूं कि जनरल, आपसे पूछा कि कितने जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर में, तो आपने सीधे आंसर देखा कि जनरल पर्पस रजिस्टर कितने होते हैं मेरे, 6 जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं।
ठीक है। फिर बात आई कि स्पेशल पर्पस रजिस्टर कितना होते हैं, आपने कहा कि 4 एक साइड हैं, ठीक है, और 3 दूसरी साइड में है। तो सिंपल सी बात निकल के आई है, यहाँ से अगर मैं कहूँ, पहले मैंने सबसे पहले देखा कि स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स आपके टोटल अगर मैं संख्या में बात करता हूँ तो 7 हैं, ठीक है, और प्रकार की अगर मैं बात करता हूँ तो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। यहाँ से मैंने सबसे पहले क्या कहा कि ये आपका, इसे अगर मैं लेकर भी चलता हूँ इस तरह से, तो 6 जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं, ध्यान से सुनना, और 7 मेरे क्या होते हैं, स्पेशल पर्पस रजिस्टर होते हैं। एक क्वेश्चन ये तैयार कि जनरल पर्पस रजिस्टर 6 होते हैं, स्पेशल पर्पस रजिस्टर 7 होते हैं, 4 यूजर। अच्छा, इसी बात को अगर मैं अब आगे लिखता हूँ कि स्पेशल पर्पस रजिस्टर में अगर हम लोग देखें तो 4 आपके ऐसे रजिस्टर होते हैं जिन्हें यूजर एक्सेस कर सकता है, और वहीं दूसरी बात अगर मैं देखता हूं तो 3 ऐसे रजिस्टर होते हैं जिन्हें यूजर एक्सेस नहीं कर सकता है, ठीक है। इन्हें सिर्फ सिस्टम, माइक्रो प्रोसेसर या कंप्यूटर ही एक्सेस कर सकता है, ठीक है। एक्सेस का मतलब क्या होता है वो कंप्यूटर में सर ने आपको पढ़ाया होगा, ठीक। तो एक एक क्वेश्चन तो ये तैयार हो गए स्टूडेंट। अगला जो क्वेश्चन आता है नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन पर मैं बढ़ता हूँ, तो वो आता है इनके साइज से रिलेटेड, ठीक है। तो हमने यहाँ देखा कि 6 जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं, ध्यान से सुनना, क्या कहा कि 6 जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं, और इन 6 के 6 रजिस्टर के लिए एक बात विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि ये जो 6 के 6 रजिस्टर होते हैं, ठीक है, तो मैंने कहा भी कि हर एक रजिस्टर, ठीक है, यहाँ पर हर एक रजिस्टर की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक है कि हर एक रजिस्टर कितने बिट का होता है, हर एक रजिस्टर 8 बिट का होता है, ठीक है, हर एक रजिस्टर 8 बिट का होता है। कहने का मतलब कि अगर आपको रजिस्टर बी के लिए पूछे, रजिस्टर सी के लिए पूछे, रजिस्टर डी के लिए पूछे, रजिस्टर ई के लिए पूछे, किसी का भी साइज पूछे, तो इसका मतलब क्या है कि इन पर आप मैक्सिमम 8 बिट के डेटा को ही स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। पहली बात कि 8 बिट का रजिस्टर होते हैं। दूसरी बात जो आपको याद रखनी है इनके लिए वो ये है, ठीक है, कि ये सारे रजिस्टर, जितने भी जनरल पर्पस रजिस्टर हैं 6 के 6, ये सारे रजिस्टर को या ये सारे रजिस्टर्स को यूजर एक्सेस कर सकता है, ठीक है, इन सारे के सारे रजिस्टर्स को यूजर एक्सेस कर सकता है, ठीक है, कि ये जितने भी रजिस्टर्स हैं आपके, इन सबको यूजर क्या कर सकता है, आपका एक्सेस कर सकता है, ठीक है। यहाँ यूजर जा सकता है, यहाँ डेटा यूजर स्टोर करवा सकता है। तो बस 2 क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं, 2 बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। वो 2 बातें क्या क्या हैं? पहली बात हमने कही कि ये या यहाँ पर जनरल पर्पस रजिस्टर में हर एक रजिस्टर 8 बिट का होता है और सबके सब रजिस्टर को यूजर एक्सेस कर सकता है, सिंपल सी बात, ठीक है। अब बात आती है हमारे जो आपके स्पेशल पर्पस रजिस्टर है, यहाँ थोड़ा सा कहानी अलग अलग चलती है हर केस में। अलग अलग कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट आपका, कि सबसे पहले ध्यान से देखेगा कि एक्यूमुलेटर जो रजिस्टर होता है, यहाँ से ध्यान से देखेगा, एक्यूमुलेटर कितने बिट का होता है आपका, एक्यूमुलेटर आपका 8 बिट का रजिस्टर होता है, ठीक है। फ्लैग या स्टेटस रजिस्टर की भी अगर मैं बात करता हूँ, ये भी मेरा कितने बिट का होता है, 8 बिट का रजिस्टर होता है, ठीक है। तो ये भी कितने बिट का आपका 8 बिट का है। स्टैक पॉइंटर और प्रोग्राम काउंटर की जब बात करता हूँ तो स्टैक पॉइंटर मेरा 16 बिट का रजिस्टर होता है, ठीक है, और वहीं प्रोग्राम काउंटर की भी अगर मैं बात करता हूँ तो ये भी मेरा कैसे होता है, 16 बिट का रजिस्टर होता है। तो कुछ क्वेश्चंस और तैयार हो गए, मुझे यहाँ से पता चल गया। अगर मैं यहाँ से अब देखता भी हूँ, मैंने एक इम्पॉर्टेंट बात को देखा कि यहाँ तो सबके सब 8-8 बिट के थे, यहाँ एक्यूमुलेटर 8 बिट का है। सबसे पहली बात मैंने कही कि एक्यूमुलेटर 8 बिट का है, ठीक है। फ्लैग रजिस्टर भी 8 बिट का है, पर मेरा स्टैक पॉइंटर और प्रोग्राम काउंटर 2 रजिस्टर ऐसे हैं जो 16 बिट के हैं, और इन दोनों के अलावा बाकी कोई भी रजिस्टर 8085 में 16 बिट का नहीं होता है। सिर्फ यही 2 रजिस्टर हैं जो 16 बिट के होते हैं, ठीक है। अगली बात अगर मैं अब यहाँ से देखता हूँ टेम्पररी रजिस्टर की, टेम्पररी रजिस्टर भी कितने बिट का होता है आपका, 8 बिट का होता है। ये भी एक मेरा 8 बिट का रजिस्टर होता है। इसी तरह से अगर मैं इंटरप्ट कंट्रोल रजिस्टर की बात करता हूँ तो ये भी मेरा क्या होता है, 8 बिट का रजिस्टर होता है, 8 बिट का रजिस्टर होता है, ठीक है। बाकी आप लैचेस को तो आप लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पढ़े हैं कि लैच क्या होता है, सिंगल बिट को स्टोर करता है, या तो 0 को लॉक करेगा या तो 1 को लॉक करेगा, ठीक।
ठीक है, तो अगले स्टेज के क्वेश्चन भी मेरे तैयार हो गए। अब यहां से अच्छा एक और चीज है, मैंने शुरुआत में लिखना भूल गया, यहां अगर मैं लिखता हूं कि टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर, भाई 6 ये हैं 7वें हैं, तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्स कितने होते हैं, 13 होते हैं। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि टोटल रजिस्टर्स कितने हमारे पास, 13 रजिस्टर्स हैं टोटल। ठीक है, जिनमें से 6 जनरल पर्पज हैं और बाकी के 7 आपके स्पेशल पर्पज रजिस्टर्स हैं। जनरल पर्पज रजिस्टर सारे के सारे 8-8 बिट के होते हैं। ठीक है, जबकि अगर मैं बात करूं स्पेशल पर्पज रजिस्टर में तो आपका एक्यूमुलेटर 8 बिट का, फ्लैग रजिस्टर 8 बिट का और स्टैक और प्रोग्राम काउंटर 16-16 बिट के होते हैं। तो दो सिर्फ ऐसे रजिस्टर पूरे 8085 में, दो ऐसे रजिस्टर हैं जो 16 बिट के होते हैं, स्टैक पॉइंटर और प्रोग्राम काउंटर। वहीं अगर मैं बात करता हूं टेम्परेरी रजिस्टर भी 8 बिट का, इंटरप्ट कंट्रोल रजिस्टर भी 8 बिट का। तो ये था स्टूडेंट आप लोगों का, यहां से अगर मैं कहता भी हूं, ठीक है, तो ये थे आप लोगों के क्या, इस तरह से अगर मैं लेकर भी चलूं तो ये आपके इंटरनल आर्किटेक्चर था माइक्रो प्रोसेसर का। ठीक है, तो इसे ध्यान से देख लें, जितनी बातें आपको ये एक छोटे से ग्राफ में एक सिंगल से शीट में बनाई है, इतनी बातें आपको याद रखनी है, यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन आपका आता है। ठीक है, इतना। इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें आप लोग। ठीक है, अगला और लास्ट टॉपिक स्टूडेंट हमारे माइक्रो प्रोसेसर का या हमारे सब्जेक्ट का, उसे अब हम लोग देखते हैं। ये है स्टूडेंट आपका, टॉपिक लिखिएगा, लास्ट चैप्टर हमारा या लास्ट टॉपिक हमारा देखेगा। ये है स्टूडेंट आप लोगों का इंटरप्ट। ठीक है, लास्ट टॉपिक है आपका इंटरप्ट। ठीक है, क्या कहा आपका, इंटरप्ट। इंटरप्ट कहने का मतलब आप लोगों का, यहां से अगर मैं लिखता भी हूं इंटरप्ट, ठीक है, तो ये कुछ इंटरप्ट। ठीक, इंटरप्ट क्या होता है स्टूडेंट, हिंदी में अगर मैं देखूं इंटरप्ट, अगर मैं हिंदी इसका देखता हूं, इंटरप्ट का मतलब होता है, जैसे हम अक्सर कहते भी हैं कि ये मुझे इंटरप्ट कर रहा है। ठीक है, तो इंटरप्ट करने का मतलब क्या होता है स्टूडेंट आपका, कुछ व्यवधान उत्पन्न करना, कुछ डिस्टरबेंस उत्पन्न करना। ठीक है, इंटरप्ट करने का मतलब डिस्टर्ब करना या व्यवधान उत्पन्न करना। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर में मैं आपको बहुत ज़्यादा रामायण इसके बारे में नहीं बताऊंगा। ठीक है, सीधे मुद्दे की बात आपको बताता हूं कि माइक्रो प्रोसेसर में अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, तो इंटरप्ट क्या होता है स्टूडेंट आप लोगों का, ये आपका बाहरी या एक्सटर्नल डिवाइस के द्वारा किया गया या उत्पन्न किया गया या जनरेट किया गया क्या होता है आपका, सिग्नल होता है। तो यहां से आप कह भी सकते हैं कि क्या कहा आपका, कि इंटरप्ट माइक्रो प्रोसेसर को, ये माइक्रो प्रोसेसर के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। हाँ, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, माइक्रो प्रोसेसर के आंतरिक या, ठीक है, यहां से मैं सिंपल कह रहा हूं कि माइक्रो प्रोसेसर के आंतरिक या, ठीक है, बाह्य किसी अन्य डिवाइस के द्वारा, बाह्य, ठीक है, बाहरी किसी भी, बाह्य किसी अन्य डिवाइस के द्वारा, 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 ठीक है, इंटरप्ट माइक्रो प्रोसेसर के आंतरिक या बाह्य किसी अन्य डिवाइस के द्वारा जनरेट किया गया सिग्नल होता है। ठीक है, जनरेट किया गया सिग्नल होता है, जनरेट किया गया सिग्नल होता है। ठीक है, ये कैसा सिग्नल होता है आपका, किया गया सिग्नल होता है कि माइक्रो प्रोसेसर के आंतरिक या बाह्य किसी डिवाइस के द्वारा जनरेट किया गया कोई एक सिग्नल होता है, जो कि उसके वर्तमान चल रहे कार्य को क्या कर देता है, बाधित कर देता है। ठीक है, अच्छा एक और बात याद रखिएगा कि बाह्य जो भी डिवाइस माइक्रो प्रोसेसर की होती है, जो बाहर से कनेक्ट है, आपने कंप्यूटर में भी पढ़ा होगा कि बाहर से जितने डिवाइस कनेक्ट होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, पेरिफेरल कहते हैं। ठीक है, इतना। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में रहता है वो है स्टूडेंट आपका कि इंटरप्ट जनरेट होने के बाद सबसे पहला काम क्या होता है। तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूं, इंटरप्ट सिग्नल जनरेट होने पर या इंटरप्ट जनरेट होने पर, इंटरप्ट सिग्नल जनरेट होने पर, इंटरप्ट सिग्नल जनरेट होने पर,
ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर सबसे पहले क्या करता है, होने पर माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, इंटरप्ट सिग्नल जनरेट होने पर माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, क्या करता आपका, सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर सर्वप्रथम वर्तमान चल रहे, ठीक है, वर्तमान, ठीक है, जो प्रेजेंट में इंस्ट्रक्शन रन हो रहा था, वर्तमान चल रहे, ठीक है, वर्तमान में या प्रेजेंट में रन हो रहे, वर्तमान चल रहे इंस्ट्रक्शन को, ठीक है, इंस्ट्रक्शन को रन करा देता है, इंस्ट्रक्शन को रन कराता है, ठीक है, या आप कह सकते हैं इंस्ट्रक्शन को रन कराता है, ठीक है, और फिर क्या कहा स्टूडेंट आपका, और बाकी प्रोग्राम को रोक देता है, और इसके बाद के प्रोग्राम को रोक देता है, इसके बाद के प्रोग्राम को रोककर, इसके बाद के प्रोग्राम को रोककर, ठीक है, इसके बाद के प्रोग्राम को रोककर क्या करता है वह, इसके बाद के प्रोग्राम को रोककर, ठीक है, इसके बाद के प्रोग्राम को रोककर इंटरप्ट को एग्जीक्यूट करवाता है, ये इंटरप्ट को संपादित करवाता है, इंटरप्ट को संपादित कराता है, और जब इंटरप्ट पूरा एग्जीक्यूट हो जाता है, संपादित हो जाता है, ठीक है, उसके बाद जो बचा हुआ प्रोग्राम था उसको रन कराता है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब क्या आपका, कि जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि माइक्रो प्रोसेसर का फर्स्ट टास्क क्या होता है, करंटली रनिंग इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करता है, जो वर्तमान में इंस्ट्रक्शन चल रहा है उसे पूरा करता है, उसके बाद इंटरप्ट को एग्जीक्यूट करता है, और इंटरप्ट होने के बाद फिर अपने नॉर्मल प्रोग्राम को करने लगता है एग्जीक्यूट, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका कि माइक्रो प्रोसेसर 8085 में, ठीक है, तो मैंने क्या कहा, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, 8085 में, ठीक है, ध्यान से लिखिएगा अब इस बात को, दो बातें, दो प्रकार के इंटरप्ट होते हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा कि 5 हार्डवेयर इंटरप्ट होते हैं, ठीक है, 5 क्या होते हैं आपके, हार्डवेयर, मतलब कंप्यूटर का वो भाग जिसे देख और छू सकते हैं, हार्डवेयर इंटरप्ट होते हैं, ठीक है, 5 हार्डवेयर इंटरप्ट होते हैं, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर 8085 में 5 हार्डवेयर इंटरप्ट होते हैं। तो एक क्वेश्चन ये तैयार हो गया कि कितने हार्डवेयर इंटरप्ट होते हैं। ये नॉर्मल अगर आपसे पूछेगा कि कितने हार्डवेयर, वो कितने इंटरप्ट होते हैं, तो नॉर्मल भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, तो नॉर्मल क्वेश्चन का आंसर भी यही देना है कि अगर आपको सिंपल पूछा है कि कितने इंटरप्ट होते हैं, तो आप उस स्थिति में ये नहीं करेंगे कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को जोड़ दिया, आप सीधे क्या करेंगे कि जो हार्डवेयर वाले थे वही आंसर लिखना है, कितने होते हैं, 5 होते हैं। और इसी तरह से अगर मैं बात करता हूं तो 8 मेरे क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होते हैं, ठीक है, 8 क्या होते हैं मेरे, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होते हैं, ठीक है, ये आप लोगों के सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होते हैं, ठीक है। तो इनको जोड़कर 13 मत लिख देना अगर 13 ऑप्शन में होगा भी, ठीक है। आपको क्या मार्क करना, अगर बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन पूछेगा आपसे तो आपको ये याद रखना है कि 5 इंटरप्ट होते हैं। हम उनकी बात करेंगे जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं। इसका मतलब सिर्फ बात किसकी करेंगे, हार्डवेयर इंटरप्ट की करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहीं से अब अगर मैं कहता हूं कि इन 5 इंटरप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमें पूछता है, कैसे पूछता है, अब ये ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ एक टेबल से बना देता हूँ और 5 इंटरप्ट को लिख देता हूँ, ठीक है। ये आ जाएगा मेरा पहला इंटरप्ट, ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट लिख देंगे। फिर इसी तरह से मैं बात करता हूँ, फिर ये आ जाएगा दूसरा और ये हो जाएगा तीसरा, ठीक है। फिर ऐसे ही चौथे और ये पांचवा, तो 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। 5 हार्डवेयर या नॉर्मल अगर मैं कहूँ कि 5 मेरे क्या होते हैं, इंटरप्ट होते हैं। देखिएगा, ध्यान से समझते हुए चलें इस बात को। देखें, अब 5 इंटरप्ट जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, मैं सबसे पहले उनके नाम लिख रहा हूँ। सबसे पहला इंटरप्ट होता, हमने पिन डायग्राम में ये नाम देखे हुए हैं, ट्रैप, ठीक है। सबसे पहला नाम आता आपका ट्रैप, ठीक है। फिर बात आती है स्टूडेंट आप लोगों की, अगला जो इंटरप्ट आता है वो है आपका, यहीं से अगर मैं लिखता भी हूँ, सबसे पहले मैंने कहा ट्रैप, ठीक है। फिर बात आती है RST
7.5, RST 7.5। फिर बात आती है आपकी RST 6.5, ठीक है। फिर बात आती है RST और 5.5, 5.5। और फिर बात आती है आपकी INTR। ये हैं स्टूडेंट आप लोगों के 5 इंटरप्ट माइक्रो प्रोसेसर 8085 के, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, सबसे पहले क्या कहा, ट्रैप है, फिर आपका RST 7.5 है, फिर 6.5 है, फिर 5.5 है, और फिर आप लोगों का INTR है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखिएगा स्टूडेंट कि जिस सीक्वेंस में मैंने ये लिखे हुए हैं उसी सीक्वेंस में, ठीक है, आपको क्वेश्चन भी पूछता है कि हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होती है, कि उच्चतम प्राथमिकता किसकी होती है। तो हाईएस्ट जो प्रायोरिटी होती है वो किसकी होती है स्टूडेंट आपकी, ये होती है आपकी किसके, ट्रैप की, ठीक है। ये बात को याद रखें कि हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होती है, आपकी ट्रैप की होती है, कि ट्रैप की प्राथमिकता सबसे ज़्यादा होती है, कि सारे इंटरप्ट अगर एक साथ लिखे हुए हैं तो सबसे ज़्यादा प्राथमिकता किसकी होगी, ट्रैप की होगी। जबकि लोएस्ट प्रायोरिटी की अगर मैं बात करता हूं कि सबसे कम प्राथमिकता किसकी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर पूछता भी है, ठीक है। लोएस्ट प्रायोरिटी की अगर मैं बात करता हूं तो लोएस्ट प्रायोरिटी आता है स्टूडेंट किसका, आपका INTR का, कि INTR की प्रायोरिटी कैसी होती है, लोएस्ट होती है। कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट आपका, जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे को जा रहे हैं वैसे वैसे आपकी प्रायोरिटी घटती है, ठीक है। ये बात को ध्यान रखिएगा कि ऊपर से नीचे जाने पर प्रायोरिटी क्या होती है आपकी, घटते जाती है, बस सीक्वेंस यही याद रखना, ठीक है। प्रायोरिटी क्या होती है आपकी, घटती है। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो होती है वो किसकी होती है, ट्रैप की होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। सबसे कम प्रायोरिटी किसकी होती है आपकी, तो यहाँ पर मैंने कहा भी आपसे कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी ट्रैप की और सबसे कम प्रायोरिटी आपकी INTR की, ठीक है। बाकी ऊपर से नीचे जाने पर, जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे को जा रहे हैं वैसे वैसे क्या होती है, प्रायोरिटी हमारी घटते जाती है। यहाँ से आप देख भी सकते हैं कि ऊपर से नीचे जाने पर आपकी प्रायोरिटी घटती है, ठीक है। यहीं से एक और क्वेश्चन पूछता है स्टूडेंट आपका कि कौन से इंटरप्ट वेक्टर्ड होते हैं और कौन से नॉन वेक्टर्ड होते हैं। तो ऊपर जो मैंने नाम लिखे हुए हैं, ठीक है, यहीं से मैं एक और चीज़ बता दे रहा हूँ। वेक्टर्ड का मतलब होता है जिनका एड्रेस लिखा जा सकता है, जिनका एड्रेस पता होता है, ठीक है। तो ये हैं जो ऊपर के, ये हैं स्टूडेंट आपके वेक्टर्ड इंटरप्ट। आपको ये ज़्यादा जानने की ज़रूरी नहीं है कि ये क्या है, ये क्या नहीं। आप बस इसके प्रकार में ये याद रखें कि ये ऊपर के 4 वेक्टर्ड इंटरप्ट होते हैं और नीचे का जो एक बचता है वो होता है आपका नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट, ठीक है, कि इसका एड्रेस माइक्रो प्रोसेसर या कंप्यूटर को पता नहीं होता, नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट, ठीक है। तो ये भी एक कहानी निकल के आ गई, वेक्टर्ड एंड नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट, ठीक है। वहीं ऐसा इंटरप्ट जिसके इफेक्ट को नलिफाई किया जा सकता है वो होता है स्टूडेंट आप लोगों का मास्केबल इंटरप्ट, और जिसके इफेक्ट को नलिफाई नहीं कर सकते हैं वो होता है नॉन मास्केबल इंटरप्ट। पेन के कलर को ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ नीचे जो ये 4 हैं आपके, ये होते हैं स्टूडेंट आपके मास्केबल इंटरप्ट। ये ऐसे इंटरप्ट हैं जिनके इफेक्ट को हम नलिफाई कर सकते हैं, जिनके इफेक्ट को हम ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। और वहीं अगर मैं ऊपर ये जो सिंगल बच रहा है ये होता है स्टूडेंट आप लोगों का नॉन मास्केबल इंटरप्ट। इसको या इसके इफेक्ट को आप ख़त्म नहीं कर सकते हैं। तो ये बात आ गई आपकी नॉन मास्केबल इंटरप्ट। तो इंटरप्ट से रिलेटेड यही क्वेश्चन पूछता है स्टूडेंट। सबसे पहली बात कि इंटरप्ट क्या होता है, तो आप सीधे देखते हैं कि इंटरप्ट क्या होता है, आपका व्यवधान होता है, डिस्टरबेंस होता है किसी भी इंटरनल या एक्सटर्नल सिग्नल के द्वारा, किस पर, माइक्रो प्रोसेसर 8085 पर, ठीक है। फिर बात आती है कि इंटरप्ट कितने क्या काम करता है। सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर जब इंटरप्ट आता है तो सबसे पहले वो वर्तमान में चल रहे सिग्नल को क्या करता है, या जो प्रोग्राम चल रहा है उसके इंस्ट्रक्शन को पूरा लिखता है। फिर बात आती है आपकी इंटरप्ट कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। 8085 में कितने इंटरप्ट होते हैं,
5 हार्डवेयर इंटरप्ट होते हैं और 8 सॉफ्टवेयर होते हैं। डायरेक्ट पूछेगा तो तब भी आपको याद रखना है कि 5 इंटरप्ट होते हैं। कौन कौन से? ट्रैप, RST 7.5, 6.5, 5.5 और INTR, जिसमें उच्चतम जो प्रायिकता होती है हाईएस्ट प्रायोरिटी ट्रैप की और सबसे कम INTR की। ऊपर से नीचे जैसे जैसे आ रहे हैं वैसे वैसे प्रायिकता घट रही है। इसकी सबसे कम, फिर थोड़ा ज़्यादा, फिर थोड़ा ज़्यादा, फिर थोड़ा ज़्यादा, फिर बहुत ज़्यादा। ये नॉन मास्केबल, जिसके इफेक्ट को खत्म नहीं कर सकते हैं, ये बाकी के मास्केबल। ऊपर के 4 वेक्टर्ड, बाकी के नॉन वेक्टर्ड। ठीक है, तो ये है स्टूडेंट आप लोगों का इंटरप्ट ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर यूनिट। ठीक है, 8085 माइक्रो प्रोसेसर यूनिट के इंटरप्ट। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट आप लोगों का कंप्लीट सब्जेक्ट आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट में माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, इतनी ही बातें जनरली आपको पढ़कर भी जानी है, इतनी ही बातें आपको अच्छे से करके भी आनी है। यहीं से क्वेश्चन आप लोगों का जनरली पूछता भी एग्जाम में। ठीक है, ये आपका यहाँ से याद रखना है कि ये नॉन मास्केबल है, ये याद रखना है कि दिस इज मास्केबल। वहीं दूसरी बात क्या निकल के आई थी कि ये वेक्टर्ड है। ठीक है, जिसकी लोकेशन माइक्रो प्रोसेसर को पता होती है, और ये ऐसा इंटरप्ट है जिसकी लोकेशन माइक्रो प्रोसेसर को पता नहीं होती है, नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट। क्लियर है इतना? तो इस सारी बातों को आप लोग ध्यान से देखें, चीज़ों को रिवाइज ज़रूर करें। ठीक है, यहाँ आपकी जिस तरह से चीज़ें लिखी गई हैं उसी तरह से चीज़ों को याद भी ज़रूर रखें। ये आपके इंटरप्ट्स ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है इतना? चलिए, तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आज के लिए थैंक यू स्टूडेंट।